हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ। देखिए, हमारी अर्थ बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, तो हमारी अर्थ के सरफेस पर भी चेंजेस होते हैं एंड अर्थ के इंटीरियर में भी बहुत तरीके से चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम अर्थ के इंटीरियर को समझेंगे। हमारी अर्थ के अंदर क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। Interior of the earth. The earth is made up of 3 concentric layer like an onion. देखिए, एक प्याज को लीजिएगा एक एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो जब आप एक प्याज को, एक अनियन को लेंगे, तो आप जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको मानिएगा क्रस्ट। जब आप उसको हटाएंगे, उसके अंदर एक और लेयर आएगी, उसको मानिएगा मेंटल। क्रस्ट के सबसे ऊपर वाली लेयर के बाद आती है मेंटल, देन उसके बाद आती है कोर। तो एक प्याज की तरह ही हमारी अर्थ है, जो कि काफ़ी सारी लेयर से मिलकर बनी है। ठीक है, दिस इज सबसे ऊपर वाली, इसको कहते हैं क्रस्ट। एंड उसके बाद जो लेयर आती है उसको कहते हैं मेंटल। एंड देन लास्ट में सबसे अंदर जो लेयर आती है उसको कहते हैं कोर। तो ये 3 मेजर लेयर हैं हमारी अर्थ के अंदर। ओके, ये सरफेस है जिस पर आप रहते हैं। अर्थ के अंदर की बात कर रहे हैं हम। तो क्रस्ट, मैंने अभी आपको बताया, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, अब ये कॉन्टिनेंटल भी क्रस्ट होती है एंड ओशनिक क्रस्ट भी होती है। देखिए, जो ये पूरी क्रस्ट है, अब जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट कवर करती है उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं, एंड जो ओशन के ऊपर नीचे है उसे ओशनिक क्रस्ट कहते हैं। देखिए, जो पानी आपको ओशंस में नजर आ रहा है उसके नीचे कहीं जाकर तो आपको जमीन मिलेगी। अब जो सॉलिड पार्ट है अर्थ का सबसे ऊपर वाला, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो 35 किलोमीटर, ये ज़्यादा थिक होती है ना। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस कितनी है? 35 किलोमीटर। और अगर हम देखें तो ओशियनिक क्रस्ट की थिकनेस कितनी है? सिर्फ 5 किलोमीटर। तो आप ये याद रखिएगा कि ओशियनिक क्रस्ट कम थिक है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओके, एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सिलिका एंड एल्युमिनियम से मिलकर बनी है। इसमें ज़्यादा जो क्वांटिटी है वो किसकी है? सिलिका एंड एल्युमिनियम की। इसलिए इसको हम सियाल भी कहते हैं। सियाल किसको कहते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को। एंड अगर हम वही ओशनिक क्रस्ट को देखें तो वो सिलिका एंड मैग्नीशियम से ज़्यादा बनी है, तो इसलिए इसको हम सीमा भी कहते हैं। तो सियाल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को कहते हैं एंड सीमा ओशनिक क्रस्ट को कहते हैं। नाउ मेंटल। देखिए, ये हम पढ़ रहे थे क्रस्ट, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है क्रस्ट, जो कॉन्टिनेंट के नीचे होती है वो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और जो ओशन के नीचे है वो है ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आती है मेंटल। मेंटल कहाँ से कहाँ तक है? क्रस्ट के जस्ट नीचे आती है, 2900 किलोमीटर तक आपकी मेंटल है। ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कवर करती है। क्रस्ट तो आपकी सबसे पतली है, उसके बाद सबसे ज़्यादा इंटीरियर अर्थ के अंदर जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है वो कौन सी लेयर है? मेंटल। ठीक है, द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल अलॉन्ग विद द क्रस्ट इज कॉल्ड लिथोस्फियर। देखिए, मेंटल का जो ऊपर वाला पार्ट है, क्रस्ट का भी थोड़ा सा पार्ट है, इसको हम कहते हैं लिथोस्फियर। ठीक है, क्रस्ट से मेंटल के 100 किलोमीटर तक की डेप्थ पे क्या जो लेयर होती है उसको हम लिथोस्फियर भी कहते हैं। ठीक, नाउ कोर। कोर हमारी अर्थ की तीसरी एंड लास्ट लेयर है। इसको इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कहते हैं कोर। इसका रेडियस है 3500 किलोमीटर। ये मेनली किससे मिलकर बनी है? निकल एंड आयरन से, इसलिए इसको निफे भी कहते हैं। देखिए, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे मिलकर बनी थी? सिलिका एंड एल्युमिनियम, इसको हम सियाल कहते हैं एंड इसको हम सीमा कहते हैं। इसी तरीके से कोर को हम कहते हैं निफे। तो ये नाम आप जरूर, इनके अल्टरनेट नाम है, इनको याद रखिएगा। कोर को हम निफे के नाम से भी जानते हैं। वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है कोर के अंदर। देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी है। ठीक है, दीज आर दी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होना चाहिए। मैंने वैसे ही आपको बताया है कि क्रस्ट सबसे पतली लेयर है हमारी अर्थ का, सबसे ऊपर वाली लेयर है एंड ये सबसे पतली है। ये सिर्फ 1% वॉल्यूम कवर करती है हमारी अर्थ का। ठीक है, एंड मेंटल ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कवर करती है, 84%। एंड उसके बाद कोर, कोर 15% वॉल्यूम कवर करती है अर्थ का। तो सबसे पहले आएगा, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो पहले मेंटल, देन कोर, देन क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट सबसे कम एरिया कवर करती है। अगर हम अर्थ की रेडियस देखिए, अभी जो हमने पहले पढ़ा था वो था हमारा कोर का रेडियस। ठीक है, नाउ पूरे अर्थ का रेडियस कितना है? 6371 किलोमीटर। अब आपके इस चैप्टर में रॉक्स के बारे में। रॉक्स क्या होते हैं? देखिए, एनी नेचुरल मास ऑफ द मिनरल मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। देखिए, जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है वो जिस भी मिनरल से बनी हुई है उसको हम रॉक कहते हैं। रॉक
डिफरेंट कलर की हो सकती है, डिफरेंट साइज की हो सकती है, डिफरेंट टेक्सचर की भी हो सकती है, इसका कॉम्पोजिशन डिफर कर सकता है। ठीक है, जैसे अगर आप मिट्टी को देखें तो मिट्टी में भी अलग अलग तरीके की मिट्टियाँ होती हैं, कलर भी अलग होता है, इसी तरीके से रॉक के भी टेक्सचर वगैरह अलग होता है। ठीक है, नाउ मेजर जो रॉक होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। ठीक है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। अब इग्नियस रॉक क्या होती है, अगर आप इस शॉर्ट फ्लो चार्ट से समझें तो जैसे सबसे पहले अर्थ के इंटीरियर से क्या है, लावा बाहर आता है। ठीक है, हमारे अर्थ के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा आग है। जब वो बाहर आता है, बाहर आके सॉलिडिफाई होता है, यानी वो ठंडा होके पत्थर बन जाता है, कूल डाउन होता है, तो वो बना देता है एक रॉक, जिसको हम कहते हैं इग्नियस रॉक। सबसे पहले कौन सी रॉक बनती है, इग्नियस रॉक बनती है, जो कि अर्थ के इंटीरियर मटेरियल, जो अर्थ के अंदर इंटरनल मटेरियल है उससे बनती है। ठीक है, उसके बाद ये इग्नियस रॉक जब टूटती है, सबसे पहली रॉक कौन सी है, इग्नियस। जब ये टूटती है, इसकी वेदरिंग एंड इरोजन होता है, तो बनती है सेकेंडरी रॉक, जो कि हमारी सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, जब ये या तो इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक, जब ये दोनों ही कॉम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा प्रेशर या कॉम्पैक्शन में जाएंगी, बहुत ज़्यादा इन पे प्रेशर लगेगा, तो ये बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाएंगी, जिसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ये किससे बनती है, कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन से। ठीक है, तो ये इग्नियस रॉक भी एंड सेडिमेंट्री रॉक, दोनों ही रॉक मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती हैं अगर उनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया जाए। ठीक है, अब समझते हैं एक एक कर इग्नियस रॉक किसे कहते हैं। देखिए, इग्नियस रॉक, ये जो वर्ड है, ये लैटिन वर्ड इग्निस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फायर। मैंने अभी बताया, जब वोल्केनो फटता है, जब आग निकलती है जमीन के अंदर से, जब वो ठंडी होती है, ठीक है, तो वो जो रॉक बनाती है उसको हम कहते हैं इग्नियस रॉक। इसी वजह से इसका जो टर्म है वो भी इग्निस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फायर, यानी ये आग से बनी हुई रॉक है। फॉर्म्ड व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाई। ये जो मैग्मा है, जो अर्थ के अंदर जो होता है उसको हम मैग्मा कहते हैं, और जब ये बाहर आ जाता है तो उसको लावा कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। तो जब ये जो मैग्मा होता है, जब ये कूल डाउन होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, कूल ठंडा होकर जब ये जम जाता है, तो ये फॉर्म करता है रॉक, जिसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। क्योंकि ये सबसे पहले बनती है, इसलिए इसको प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। अब देखिए, इग्नियस रॉक 2 तरीके से बनती है। एक तो अर्थ के अंदर बनती है, जैसे आप अगर मैग्मा है, अगर वो बाहर ना आने से पहले ही अंदर ही कहीं पर जमा हो जाए और वहां ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो, वहां रॉक बनाए अर्थ के अंदर, तो उसको कहते हैं इंट्रूसिव रॉक, जो अंदर ही जमा हो जाए। और अगर मैग्मा बाहर आकर यहाँ पर जमीन के ऊपर सरफेस पे कूल डाउन हो, उसको कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो देखिए, एक्सटर्नल बाहर आके हो रहा है तो एक्सट्रूसिव, इंटरनल अंदर ही ठंडा हो रहा है तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल है, एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल है बसाल्ट, और इंट्रूसिव का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ये अंदर ही ठंडी होकर रॉक बन जाती है। अब इसमें भी ये है कि एक्सट्रूसिव जो इग्नियस रॉक है, जो बाहर आके ठंडा होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, है ना। तो ये फाइन ग्रेन, जो इसकी जो होगी, जो रॉक होगी, वो फाइन ग्रेन से बनी होगी, और ये जल्दी ठंडा हो जाएगा इस वजह से। लेकिन जो अंदर ठंडा हो रहा है हमारा मैग्मा, वो बहुत लेट ठंडा होगा, क्योंकि यहाँ पर तो ठंडा करने वाली चीज़ें है मौजूद नहीं है, बहुत टाइम लगेगा इसको ठंडा होने में, रॉक बनने में। तो ये जो इसका जो मटेरियल होगा, इसका जो टेक्सचर होगा, वो कोर्स ग्रेन्ड होगा। ओके, आई होप आपको इंटरनल और एक्सटर्नल इग्नियस रॉक समझ आ गया हो। नाउ अंडरस्टैंड, देखिए, ये जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था, जो बाहर आके ठंडा होता है मैग्मा, उसको हम एक्सट्रूसिव कहते हैं। उसका एग्जाम्पल मैंने बताया था बसाल्ट। अब अगर इंडिया को देखें तो ये जो एरिया है, इस वाले एरिया में डेक्कन ट्रैप कहते हैं इसको, यहाँ पर आपको बसाल्ट रॉक मिलेंगी, बसाल्ट मैग्मा की वजह से वो मिलेंगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर नीचे से मैग्मा आया ऊपर, ओके, और ऊपर आके ठंडा हो गया, तो ये क्या है, ये बसाल्ट रॉक का एग्जाम्पल है। सेडिमेंट्री रॉक, देखिए, सेडिमेंट्री सेकेंडरी रॉक है, मैंने पहले भी आपको बताया। अब देखिए, लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। फॉर्म्ड विद सेडिमेंट्री स्मॉल रॉक फ्रेगमेंट। देखिए, ये कैसे बनती है, जो आपकी प्राइमरी रॉक बनी, जब उसके सेडिमेंट जमा हुए, उन वो सेटल डाउन हुए, उससे ये रॉक बनती है। इसलिए इसका जो वर्ड है वो भी सेडिमेंटम से लिया गया है, जिसका मतलब है सेटल डाउन। जो रॉक टूट के सेटल डाउन हो जाती है वो सेडिमेंट्री रॉक कहलाती है। सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय विंड, वाटर एंड आइस। अब ये एजेंट्स हैं,
हवा भी आपको सेडिमेंट्स को लेकर आकर जमा कर सकती है, पानी भी, जैसे ये एक रिवर है, ये माउंटेन को तोड़ती हुई लेकर आ रही है एंड यहाँ पर जमा कर रही है, यहाँ पे ये सेडिमेंट्री रॉक बना देगी। ओके, पहले क्या था, ये जो यहाँ पर जो रॉक थी वो कैसे बनी थी, इग्नियस रॉक के तरीके से बनी थी, लेकिन ये टूट कर यहाँ धीरे धीरे लेकर आई रिवर और यहाँ पे जमा कर दिया, ये क्या हो गया, ये सेडिमेंट्री रॉक बना देगी। ओके, तो ये एजेंट कुछ भी हो सकता है, आइस भी हो सकता है, यहाँ पे बर्फ भी इसको लेकर आ सकती है, विंड भी लेकर आ सकती है। ओके, now these sediments get compressed and hardened to form sedimentary rock। अब ये जो सेडिमेंट्स हैं ये बहुत टाइम के बाद इतने ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे कि ये रॉक की फॉर्म ले लेंगे। ओके, जैसे सैंड से क्या होता है, जब ये सैंड उड़कर आती है तो काफ़ी टाइम के बाद सैंड स्टोन एक रॉक है वो बन जाती है। ठीक है, ऑफन कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। अब क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो लेयर बाय लेयर जमा होता जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में, बहुत सालों के बाद ये रॉक बनती है, तो उस दौरान अगर कोई एनिमल वहां पे मर गया तो वो क्या होगा, उसका फॉसिल, देखिए फॉसिल्स का मतलब आप पहले समझे, फॉसिल्स क्या होते हैं, वो प्लांट और एनिमल जो मर जाते हैं उनकी जो हड्डियां होती हैं उनको हम कहते हैं फॉसिल्स, जो प्लांट एंड एनिमल के रिमेन्स है। ठीक है, अब जब ये जहाँ पर मिट्टी बन रही है, जहाँ पे मिट्टी है, अगर वो रॉक बनने का फॉर्मेशन प्रोसेस में चल रही है, उस दौरान हो सकता है वहाँ पे कोई एनिमल या कोई प्लांट्स वहाँ पे मर जाए और वो दब जाए उसके बीच में, तो वो इस वाली जो सेडिमेंट्री रॉक है यहाँ पर फॉसिल्स भी मिलते हैं, ये आप याद रखिएगा। नाउ मेटामॉर्फिक रॉक, ये वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिस मेटामॉर्फोस, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। अब ये चेंज ऑफ फॉर्म किसका चेंज फॉर्म, ये सेडिमेंट्री रॉक का भी हो सकता है और इग्नियस रॉक का भी हो सकता है। जब दोनों ही तरीके की रॉक बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट में जाएंगे, जैसे यहाँ फॉर्म्ड व्हेन इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक चेंज ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। जब ये हीट एंड प्रेशर में ये दोनों रॉक जाएंगी तो ये क्या करेंगे, अपनी फॉर्म को चेंज कर लेंगे और उसी फॉर्म को हम कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, जैसे क्ले है, क्ले एक सेडिमेंट्री रॉक है, लेकिन ये बहुत टाइम के बाद हीट एंड प्रेशर लगने के बाद ये क्या बन जाएगी, स्लेट बन जाएगी। जैसे ये मिट्टी है, ये बहुत टाइम के बाद ये ऐसे सॉलिड फॉर्म ले लेगी, किस, तो क्या ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक है, लेकिन मिट्टी आपकी मान लीजिए सैंड है, सैंड से आप, या ये क्ले है, तो ये इसके बहुत टाइम के बाद ये इसमें अगर हीट और प्रेशर लगेगा तो ये एक स्लेट बन जाएगी। ओके, जो सॉलिड और ज़्यादा बहुत ज़्यादा सख्त आप कह सकते हैं वो हो जाएगी। ठीक है, जैसे लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन बहुत सॉफ्ट सेडिमेंट्री रॉक है, लेकिन जब वो बहुत टाइम के बाद हीट एंड प्रेशर उस पर लगता है तो वो मार्बल बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक जब हीट एंड प्रेशर में जाती है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाती है। देखिए रॉक साइकिल आपके इस चैप्टर में है, वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो जैसे आपका लावा, जैसे ये वॉल्केनो है, ठीक है, लावा बाहर आया, कूल डाउन हुआ, इग्नियस रॉक बनाया, इग्नियस रॉक की वेदरिंग एंड इरोजन हुआ, सेडिमेंट्री रॉक बनी, सेडिमेंट्री रॉक पे बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर लगा, मेटामॉर्फिक रॉक बनी। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक, अब ये क्या हो सकता है कि देखिए ये मेटामॉर्फिक रॉक दोबारा हीट एंड प्रेशर ज़्यादा और ज़्यादा इस पर लग गया तो ये मेल्ट हो सकती है, मेल्ट होकर वापस लावा बन जाएगी। तो इस तरीके से ये एक साइकिल बनती रहती है जिसमें आपकी एक रॉक दूसरी रॉक के फॉर्म में बदलती है एंड वापस से ये फिर से लावा बन जाती है। ओके, तो इसी साइकिल को हम कहते हैं रॉक साइकिल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।